Hello students, now we will discuss the science of class 7 lesson 5 acid bases and salt। आज हम लोग क्लास 7 में साइंस का नया लेसन 5 एसिड बेसेज और साल्ट पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड इन आवर डेली रूटीन। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे तरीके के सब्सटेंसेस का यूज करते हैं, सच है जैसे लेमन नींबू, विनेगर सिरका, टर्मरिंड इमली, कॉमन साल्ट नमक एंड शुगर और चीनी। डू दे टेस्ट सेम? क्या इन सब का टेस्ट एक ही जैसा है? इन टेबल 5.1 नीचे के टेबल में सम एडिबल सब्सटेंसेज आर लिस्टेड। कुछ खाने वाली चीज़ें लिखी गई हैं। ट्राई टू रिकॉल देयर टेस्ट। आप इनके टेस्ट को ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए कि इनका टेस्ट कैसा है। एंड इफ़ एनी ऑफ द सब्सटेंस इज़ नॉट येट टेस्टेड बाय यू, और आपने नीचे के सब्सटेंसेस में अगर कोई पदार्थ नहीं चखा है, उसका स्वाद आपको नहीं पता है, यू कैन टेस्ट इट नाउ। आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। नाउ इंटर द टेस्ट ऑफ गिवन सब्सटेंस इन द टेबल। और टेस्ट करके स्वाद को पहचान करके आप उसका स्वाद टेबल में लिखिए। कॉशन, सावधानी क्या देखनी पड़ती है स्टूडेंट्स? वी शुड नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस नॉट आस्क्ड। हमें कोई भी चीज़ जब तक कहा ना जाए हमें उसका टेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। सेकेंड है वी शुड नॉट टच एनीथिंग अनलेस नॉट आस्क्ड। हमें कोई भी चीज़ तब तक नहीं छूनी चाहिए जब तक हमें उसे छूने के लिए न कहा जाए, क्योंकि ऐसा करना घातक हो सकता है। तो सब्सटेंसेस हम टेबल 5.1 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें सब्सटेंसेस और उनका टेस्ट लिखा हुआ है। तो देखिए, लेमन जूस आप सभी ने टेस्ट किया होगा, ये सोर होता है, खट्टा होता है। ऑरेंज जूस स्वीट भी होता है, ये स्वीट होता है। विनेगर खट्टा होता है। कर्ड दही खट्टी होती है। टैमरिंड इमली खट्टी होती है। शुगर चीनी मीठी होती है। साल्ट ये नमकीन होता है। आंवला खट्टा होता है। बेकिंग सोडा ये कड़वा होता है। ग्रेप्स मीठे होते हैं। अनराइप मैंगो कच्चे आम ये खट्टे होते हैं। और क्यूकम्बर ये भी साल्टी होता है। तो स्टूडेंट्स ये सब्सटेंस हम सभी लोगों ने टेस्ट किया हुआ है। यू विल फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेज टेस्ट सोर। आप ये टेबल ऊपर पढ़ के आपने देखा कि कई चीज़ें हैं जो स्वाद में खट्टी हैं। सम टेस्ट बिटर, कुछ का स्वाद कड़वा है। सम टेस्ट स्वीट, कुछ चीज़ों का स्वाद मीठा है। एंड सम टेस्ट साल्टी, और कुछ चीज़ों का स्वाद नमकीन है। आगे हेडिंग है स्टूडेंट एसिड्स एंड बेसेस। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। द सब्सटेंसेज लाइक टैमरिंड, जो ऊपर टेबल बना हुआ है इसमें कुछ पदार्थ जैसे इमली, कर्ड दही, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर आर सोर टू टेस्ट। इन सभी के स्वाद टेस्ट में खट्टे होते हैं। दीज सब्सटेंसेज टेस्ट शोर बिकॉज एसिड आर प्रेजेंट इन देम। ये सभी चीज़ें खट्टी होती हैं क्योंकि इन सब में एसिड प्रेजेंट होता है, एसिड पाया जाता है। मेकिंग द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंस एसिडिक, और इसी वजह से क्योंकि इनके अंदर एसिड पाया जाता है ये पदार्थ एसिडिक नेचर के होते हैं। द एसिड्स प्रेजेंट इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स, और ये एसिड जो इन नेचुरल सब्सटेंसेज में पाए जाते हैं ये सब नेचुरल एसिड होते हैं। द वर्ड एसिड ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन्स सोर, और एसिड वर्ड लैटिन शब्द एसियर से बना है जिसका मतलब होता है सोर या खट्टा। स्टूडेंट्स अब हम लोग पेज नंबर 43 पढ़ेंगे। डज बेकिंग सोडा ऑल्सो टेस्ट सोर? क्या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, स्टूडेंट्स सभी लोग मार्केट से परचेज किए होंगे। हमारे खाने में मीठा सोडा पड़ता है, जैसे अगर छोले बन रहे हैं हमारे यहाँ, या फिर और भी बहुत सारे फूड आइटम बनते हैं तो इसमें मीठा सोडा पड़ता है। क्या इसका स्वाद भी खट्टा होता है? इफ़ नॉट सोड देन, अगर यह खट्टा नहीं है तब इसका स्वाद कैसा है? व्हाट इज़ इट टेस्ट? अब इसका स्वाद कैसा है आप बताइए। बेकिंग सोडा इज़ बिटर इन टेस्ट। बेकिंग सोडा का टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है, यह कड़वे स्वाद का होता है।
सिंस इट डज़ नॉट टेस्ट सोर इट डज़ नॉट मीन इट इज़ नॉट एसिडिक। अब क्योंकि यह खट्टा नहीं है इसलिए इसका नेचर एसिडिक नहीं होता है। इट फील्स सॉपी व्हेन इट्स सोल्यूशन इज़ रैप्ड बिटवीन फिंगर्स। जब खाने वाले सोडे को हम पानी में घोल करके उंगलियों के बीच रगड़ते हैं तो हमें अपने ऐसा लगता है कि जैसे हमने हाथ में साबुन लगाया हो, सॉपी फीलिंग आती है। यूजुअली द सब्सटेंसेज विच फील सॉपी ऑन टचिंग एंड आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेसेस। ऐसे पदार्थ जो छूने पर साबुन की तरह से हमें महसूस हो और जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सभी पदार्थ बेस होते हैं, ये सभी बेस कहलाते हैं। तो एसिड जो खट्टा होता है वह एसिड होता है, और जो कड़वा होता है और छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है वह सब चीज़ें बेस होती हैं। तो हमने हमारे लेसन का नाम भी है स्टूडेंट्स, एसिड और बेसेस। तो बेस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा कि वे सभी चीज़ें जो कड़वी होती हैं स्वाद में और उनके छूने पर हमें ऐसा लगे कि हमने साबुन टच किया हुआ है, हमने हाथों में साबुन लगाया हुआ है, तो ऐसी चीज़ें बेस होती हैं। दीज सब्सटेंसेज आर सेड टू बी बेसिक इन नेचर। और ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं कि ये बेसिक नेचर के हैं, इनका नेचर बेसिक है। हाउ कैन वी फाइंड द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज विदाउट टेस्टिंग इट। हम अभी तक तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा कि स्वाद में जो चीज़ें कड़वी होती हैं या फिर खट्टी होती हैं, लेकिन क्या बिना टेस्ट किए, बिना किसी स्वाद को चखे हम बता सकते हैं कि ये चीज़ एसिड है या बेस है? ऐसा भी कोई तरीका है? तो है स्टूडेंट्स, नीचे कब हम पढ़ते हैं। टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक आर बेसिक इन नेचर। हमें यह पता करने के लिए कि कौन सा पदार्थ एसिडिक हो या कौन सा पदार्थ बेसिक होता है नेचर में। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेज आर यूज्ड। हम ये जानने के लिए कुछ विशिष्ट तरीके के पदार्थों का यूज़ करते हैं, स्पेशल पदार्थों का यूज़ करते हैं यह जानने के लिए कि दिया गया चीज़ हमारा एसिडिक है या बेसिक है। दीज सब्सटेंसेज आर नोन एज इंडिकेटर्स। और इन विशिष्ट पदार्थों को जो हमें ये बताते हैं कि यह एसिडिक है या बेसिक है, इन पदार्थों को हम इंडिकेटर्स कहते हैं। व्हेन इंडिकेटर्स आर एडेड टू एसिडिक आर अ बेसिक सॉल्यूशन। जब हम इंडिकेटर्स को एसिड या बेसिक सब्सटेंसेस के साथ मिलाते हैं, द चेंज देयर कलर। तो इंडिकेटर्स अपना कलर बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। मतलब एसिड के साथ ये दूसरा कलर देते हैं और बेस के साथ ये दूसरा कलर देते हैं। जैसे एसिडिक कलर में अगर ये रेड हो जाएंगे तो बेसिक चीज़ों के साथ ये आने पर ब्लू हो जाएंगे। तो जब इनका कलर रेड रहेगा तो हम जान जाएंगे कि यह चीज़ एसिड है, और जब इंडिकेटर्स का कलर ब्लू हो जाएगा तो हम जान जाएंगे कि ये चीज़ें बेसिक हैं। सम नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर्स आर। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? टर्मरिक हल्दी, लिटमस और चाइना रोज, गुड़हल के पेटल्स, इसकी पंखुड़ियाँ। स्टूडेंट्स आप टर्मरिक को जरा देखो। टर्मरिक आप सभी लोगों ने हल्दी का पाउडर आप सभी लोगों ने देखा हुआ है। आप देखो, जब आपके कपड़े पर कभी हल्दी के दाग लग जाते हैं और आप इस पर साबुन लगाते हो तो इस जगह का रंग रेड कलर में हो जाता है, लाल कलर में बदल जाता है। तो टर्मरिक जो होती है यह बेस के साथ मिलने पर रेड कलर देती है। अलग अलग इंडिकेटर्स अलग अलग कलर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये कुछ हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। तो आगे बूझो इंक्वायर्स, बूझो पूछता है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या हम हर चीज़ को चख सकते हैं उनका स्वाद पता करने के लिए? पहली इंक्वायर्स पहली क्या कहती है? नो, नहीं। हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन। क्या आपने ये नहीं पढ़ा कि नीचे क्या उसमें सावधानी लिखी गई है? वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेज। किसी अनजान चीज़ को हमें टेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे चखना नहीं चाहिए। दे कुड बी हार्मफुल फॉर अस। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। स्टूडेंट्स डिड यू नो। अब नीचे एक टेबल दिया गया है, आप इसको देखिए। एस्टिक एसिड यह किसमें पाया जाता है? विनेगर में। सिरके में क्या पाया जाता है? एस्टिक एसिड। एंट्स स्टिंग, जो चींटियाँ हमें काटती हैं, मधुमक्खी या बर्रे काटती, इसमें क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फलों में जैसे ऑरेंज और लेमन में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कर्ड दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। स्पिनच पालक में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड। आंवला और सिट्रस फ्रूट में क्या पाया जाता है? स्कॉर्बिक एसिड। इसको हम विटामिन सी भी कहते हैं।
टैमरिंड, ग्रेप, अनराइप मैंगोज़, इन सब में क्या पाया जाता है? टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, इसलिए ये खट्टे होते हैं। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, कल हम फिर से ये टेबल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।